Continue our chapter number 2, forest and wildlife resources. What are the negative factors that causes such as the fearful depletion of the flora and fauna? हम इसमें कुछ नेगेटिव फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे जो कि फ्लोरा और फना के डिप्लेशन का कारण बनते हैं. इफ़ यू लुक अराउंड, यदि आप अपने चारों तरफ देखोगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट हाउ दे हैव द ट्रांसफॉर्म द नेचर. आप उसमें ये देखोगे कि ये जो फैक्टर है ये कैसे एक दूसरे में नेचर में ट्रांसफॉर्म हुए हैं. और रिसोर्सेज ऑब्टेनिंग द डायरेक्टली, कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि हमें नेचर से डायरेक्टली प्राप्त होते हैं, कुछ इनडायरेक्टली प्राप्त होते हैं. द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ, द वुड बार लीव्स मतलब पत्तियाँ, रबर, मेडिसिन, डाई, फूड, फ्यूल, पाउडर मतलब जो चारा होता है वो, मैन्योर एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल हैं. सो इट इज़ सो ourselves who have depleted our forest and the wildlife. The greatest damage inflicted on the Indian forest was during the colonial period due to the expansion of the railways. एग्रीकल्चर मतलब कुछ जो चीज़ें हैं वो हमारे रेलवे, कुछ एग्रीकल्चर, कुछ कमर्शियल, कुछ साइंटिफिक, फॉरेस्ट और कुछ माइनिंग, इन सबकी एक्टिविटी के लिए हेल्प भी करते हैं. इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस मतलब हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में द एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ डिप्लेशन. ये भी एक इसका मेन डिप्लेशन का कारण है. फॉरेस्ट रिसोर्सेज बिटवीन द 1951 to 1980 according to the Forest Survey of India. 1951 और 80 में जो फॉरेस्ट सर्वे हुआ था इंडिया का, ओवर द 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द फॉरेस्ट आर डिस्कवर्ड इनटू द एग्रीकल्चर लैंड. इतना जो फॉरेस्ट है वो एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हो चुका है ऑल ओवर द इंडिया. सब स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ द ट्राइबल बेल्ट एंड स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड द सेंट्रल इंडिया have been the deforested and degraded by the shifting cultivation. जैसे झूम फार्मिंग जो है, टाइप ऑफ द स्लैश एंड द बर्न एग्रीकल्चर. आर द कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज टू बी द ब्लेम. क्या इसके लिए कॉलोनियल जो पॉलिसी है उसके लिए ब्लेम किया जा सकता है? सम ऑफ अवर एनवायरमेंट एक्टिविटीज से कुछ हमारी इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ है वो ये कहती हैं द प्रमोशन ऑफ अ फ्यू फेवर स्पीसीज, कि कुछ जो फेवरेबल स्पीसीज हैं उनका प्रमोशन किया जाना है. मैनी पार्ट ऑफ द इंडिया, हमारे इंडिया में बहुत सारे पार्ट में हैज़ बीन द कैरिड मतलब उसको पहुंचानी चाहिए थ्रू द आयरनिकली टर्म द एनरिचमेंट प्लांटेशन, और इसे प्लांटेशन को बढ़ावा दे करके किया जा सकता है. इन विच इज़ द सिंगल कमर्शियली वैल्यूएबल स्पीसीज was to extensively planted and over the species eliminated for the entrance. Monoculture has damaged the natural forest in south in India and the these pine, the pinus, the plantation and the Himalayas have replaced it to the Himalayan oak. Plantation से Himalayan oak में convert कर दिया गया है. And the rhododendron forest. लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैव ऑल्सो भी कंट्रीब्यूटेड. जो लार्ज स्केल डेवलपमेंट है इसका भी इसमें कंट्रीब्यूशन है सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ द फॉरेस्ट. सिंस 1951 से ओवर द 5,000 स्क्वायर किलोमीटर 5,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फॉरेस्ट वॉज क्लियर फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट. जो फॉरेस्ट है उनको क्लियर कर दिया गया है रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए. एंड द क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट इन द स्टिल continuing with the project like the नर्मदा सागर प्रोजेक्ट. इसको कंटिन्यू किया गया है नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो कि मध्य प्रदेश का है. विच वुड बी द रिलेटेड टू द 40,000 हेक्टेयर ऑफ द फॉरेस्ट. इसको भी 40,000 फॉरेस्ट को रिलेट करके बनाया गया है. माइनिंग इज द अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द डिफॉरेस्टेशन. और माइनिंग के कारण भी डिफॉरेस्टेशन कर दिया गया है कि माइनिंग के लिए जो जगह चाहिए थी वो फॉरेस्ट को जो ट्रीज है उनको कट करके और उस जगह का यूज़ किया गया है. द बक्सा टाइगर रिजर्व इन द वेस्ट बंगाल इज द सीरियसली थ्रेटन. और ये जो टाइगर है ये बिल्कुल थ्रेटन हो गया, मतलब थ्रेटन स्पीसीज में आ गया है. बाय द ongoing the dolomite mining
इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज। तो ये बहुत सारी जो मैनी स्पीसीज हैं डिस्ट्रीब्यूटेड की गई हैं। ब्लॉक टू द माइग्रेशन, और माइग्रेशन को भी रोक लगा दी गई है। इंक्लूडिंग द ग्रेट इंडियन एलिफेंट, जो हमारे इंडिया का ग्रेट इंडियन एलिफेंट है वो भी इसमें शामिल है। Many forests in the environment hold the view that the greatest degrading factor behind the depletion of the forest resources are the fuel wood collection. Though there are many, some of the substances that argument, yet the factor remaining, that is the subsequently part of the fuel fodder and demand with the looping rather than the falling entire tree in the forest ecosystem are responsible for some of the country's most valuable forest product, mineral and the other resources that meet to the demand for the rapidly expanding the industrial and urban economy. These protected areas are the main different thing and the different people, and there are the fertile ground for the conflict. यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत सारे जो मिनरल्स हैं, बहुत सारे वैल्यू फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, वो दिन पे दिन है उनकी डिमांडेड जो है वो रैपिडली बढ़ती जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। और हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बेचते हैं और अपने एरिया को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और बहुत सारी जो चीज़ें हैं डिफरेंट पीपल जो हैं अपनी लिविंग के लिए करते हैं। इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। थैंक यू सो मच।